ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनि। मेरा विनम्र एक परामर्श है हमारे आदरणीय भागवत आचार्यों को, वैदिक धर्म के आध्यात्मिक वक्ताओं को, कि वो परब्रह्म नारायण परब्रह्म भगवान शिव मां भगवती दुर्गा की लीलाओं का गुणगान करें, आध्यात्मिक दर्शन के सत्यों को समझाएं, लोगों का मार्गदर्शन करें, ध्यान करना सिखाएं, मंत्र जाप करना सिखाएं, कीर्तन करना सिखाएं। लेकिन आजकल के समाज पर बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीरता से बोलो, कभी भावेश में कुछ ना कहें, और कभी असावधानी से कोई मान लिया जाए, अप्रिय बात निकल जाए तो गंभीरता से उसके लिए अपनी भूल को भी स्वीकार कर लें। और समाज को भी ये परम ध्यान रखना चाहिए कि जो आध्यात्मिक आचार्य, जो भागवत कथाकार अपने गुणगान से, अपनी भागवत कथाओं से, परमात्मा के कीर्तन से सहस्त्रों सहस्त्रों लोगों के हृदय में भक्ति का संचार कर रहे हैं, लोगों को श्रेष्ठ संस्कार दे रहे हैं, सनातन धर्म के संस्कारों का प्रसारण कर रहे हैं, तो हमें उन आचार्यों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और मान लिया कभी ऐसा आभास होता है, यदि आभास होता है तो, कि अगर उनसे कोई एक भूल हुई है तो उस भूल को पर्वत न बनाया जाए, बहुत बड़ा न किया जाए। अगर उसे अपनी भूल का एहसास है, यदि उसने भूल की है तो उसकी भूल पर वहीं पे विराम हो जाना चाहिए। अनावश्यक, आवश्यकता से अधिक उसका विरोध नहीं होना चाहिए, और उसके सहस्त्रों सद्गुणों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी, कल्पना आप करो कि आजकल के युग में अवतरित हुए होते और उन्होंने रामचरितमानस लिखा होता और कलयुग के लक्षणों को लिखा होता, तो मुझे तो आभास होता है कि उनके ऊपर सहस्त्रों FIR इस देश में दर्ज कर दी गई होती। उन्होंने भी तो कलयुग के लक्षण लिखे हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो सनातन संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी बहुत आरोप लगा सकते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास किसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यन माया विश्वर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृख्यो भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा यत पाद प्लव मेक मेहि भवाम बोधे स्थितिर्सावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उन परब्रह्म नारायण के अवतार भगवान राम की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। उनकी मां सीता कौन है? उद्भवस्ति संहार कारिणीम क्लेश हारिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। वो मां भगवती सीता उनकी मां। तो उन्होंने रामचरितमानस का इस संसार को अनंत उपहार दिया है, जिससे अनंत अनंत लोगों को महान आध्यात्मिक लाभ हुआ है, हो रहा है और होगा, जिससे अनंत लाभ इस संसार को होगा। जे यही कथा स्नेह समेता कही है सुनी है समझ सचेता हुई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। लेकिन वही गोस्वामी जी के अगर आज के युग में होते और उन्होंने जब कलयुग के लक्षण उत्तरकांड में लिखे तो उनके ऊपर हजारों FIR दर्ज हो जाती। तो हमारे सनातन समाज को वैदिक संस्कृत को समझना चाहिए
और वक्ताओं से भी कहूंगा, विनम्र परामर्श कि आप सोच समझ कर बोलें। अभी एक विवाद का प्रसंग आया है। आदरणीय हमारे बंधु भागवत कथाकार अनिरुद्धाचार्य को लेकर, अनिरुद्धाचार्य जो है, मैं देख रहा हूं कि बहुत समय से इस राष्ट्र भारत का और विश्व का महान कल्याण कर रहे हैं। वो भगवत कथा का रस प्रसारण कर रहे हैं। इससे बड़ा और कल्याण संसार का क्या होगा। वो श्री हरि की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं और उनके श्री हरि के कीर्तन से, उनकी भागवत कथा से सहस्त्रों सहस्त्रों हृदयों में भक्ति भावना का संचार होता है। परिवारों में श्रेष्ठ संस्कारों का आविर्भाव हो रहा है। गृहिणियां गृह कार्य कर रही हैं और उनके प्रवचन सुन रही हैं। उनका मन भक्ति भावना में लीन हो जाता है। तो उनकी भागवत कथा से इस समाज का अथाह कल्याण हो रहा है। फिर वो अन्य भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि निराश्रित जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको आश्रय दे रहे हैं। बहुत महान कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन वो सहस्त्रों सहस्त्रों लोगों को भोजन करा रहे हैं। कितना महान कार्य कर रहे हैं। तो उनके जो अथाह सद्गुण हैं उन्हें समाज को पहले देखना चाहिए। एक बात जितना मैंने सुना है, मुझे पूर्ण तो ज्ञान ही नहीं, क्योंकि पूर्ण बात का तब ज्ञान होता है जब मैं प्रत्यक्ष उस घटना को देखूं। लेकिन जो इंटरनेट की मीडिया से मुझे ज्ञात हुआ कि उनके एक वाक्य पर लोग उनका बहुत विरोध कर रहे हैं। जो उन्होंने विवाह को लेकर कहा, मैं उन शब्दों को उद्धृत नहीं करूंगा। तो वो जो उन्होंने वाक्य कहा है, ऐसा वाक्य उनको नहीं कहना चाहिए था। अप्रिय लगता है वाक्य। उन्होंने भूल भी अपनी मान ली है। लेकिन वहां पे जो वाक्य उन्होंने कहा है, वहां पे जो वो वक्तव्य दे रहे हैं, उस वक्तव्य का उद्देश्य श्रेष्ठ संस्कारों को परिवारों में बनाना है। वो श्रेष्ठ सनातन संस्कारों की बात कर रहे हैं। अब उनका उद्देश्य तो अच्छा है। उनका उद्देश्य सनातन वैदिक संस्कारों की स्थापना करना है। वहां पे एक बात उनसे एक अप्रिय निकल गई, विवाह की उम्र को लेकर। मैं उस वाक्य को उद्धृत कदापि नहीं करूंगा। तो वो बात अप्रिय लगती है और इस पर लोगों को आपत्ति करनी चाहिए, लेकिन आपत्ति में गंभीरता और सौम्यता होनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से संसार का अथाह महान कल्याण भी हुआ है और वो कल्याण भी कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व को देखना चाहिए, उनके आचरण को देखना चाहिए। और मैं तो एक बात और भी कहूंगा, उनके जो सहस्त्रों सहस्त्रों प्रशंसक हैं, वे मौन क्यों हैं? अगर उनके विरोधी उनका ऐसे विरोध कर रहे हैं तो उनके प्रशंसकों को भी सामने आना चाहिए और अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में बोलना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी का जो मंतव्य था वहां पे, वो श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना ही थी। फिर उनका एक वाक्य और महत्वपूर्ण है कि विवाह सही समय पर होना चाहिए। तो ये बात तो उत्तम है। वो एक अलग बात है कि व्यक्ति स्वतंत्र विवाह करे या ना करे या कब करे, यह भी व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, निजता है। लेकिन उन्होंने जो कहा, विवाह की एक सही उम्र होनी चाहिए और इस सही उम्र में विवाह हो जाना चाहिए। तो ये तो बात उत्तम है, श्रेष्ठ है। ये तो सनातन धर्म में सहस्त्रों वर्षों से ये बात कही गई है। सही समय पर विवाह से होगा क्या? भावनाओं को सही आयाम मिलेगा, ऊर्जा को सही आयाम मिलेगा, सम्यक दिशा मिल जाने पर मानसिक शक्तियों को सही आयाम मिल जाते हैं। तो हमारे बच्चों का अगर सही समय पर विवाह हो जाएगा तो ये तो उनके लिए महान कल्याणकारी होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, विवाह की उम्र का निश्चित पैमाना भौतिक दृष्टि से संभव ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि कोई बच्चा कम उम्र में ही, कम भौतिक उम्र में ही अधिक मानसिक आयु का हो सकता है। जैसे कोई 15-16 साल का बालक है तो उसके अंदर बौद्धिक विकास इतना अधिक हो सकता है कि वो 25-30 साल का मानसिक विकास रखता है। इसी प्रकार भावनाओं का भी विस्फोट होता है। किसी की भावनाएं कम उम्र में विकसित हो जाती हैं और किसी की भावनाएं अधिक उम्र होने पर, अधिक भौतिक उम्र होने पर विकसित होती हैं। तो विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। जब विवाह के योग्य हमारे बच्चे हों तब विवाह होना चाहिए, और विवाह की योग्यता का आकलन उनके माँ बाप को करना चाहिए, या अगर बच्चे स्वयं सक्षम हैं और वो प्रज्ञावान हैं तो उनको अपने माँ बाप की स्वीकृति के साथ स्वयं भी सोचना चाहिए कि कब हम विवाह करें, लेकिन अपने माँ बाप की स्वीकृति के संग। तो हमें अनिरुद्धाचार्य जी को समझना चाहिए। वो तो संसार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके भजनों में कितना रस है, परब्रह्म नारायण का वो कितना गुणगान कर रहे हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य को हार्दिक साधुवाद देता हूं, सहस्त्रों साधुवाद देता हूं। क्यों? क्योंकि वो परब्रह्म नारायण की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। और मेरा तो अनिरुद्धाचार्य से एक निवेदन है, वे चाहें तो मैं उनके लिए एडवोकेसी को तैयार हूं। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नैमिषारण्य क्षेत्र, सिविल कोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत, मैं उनके लिए एडवोकेसी करने को तैयार हूं। मैं एडवोकेट हूं, आध्यात्मिक वक्ता हूं, विश्व हिंदू परिषद का सदस्य हूं, हिंदी सभा सीतापुर का सदस्य हूं, हिंदी विधि प्रतिष्ठान सिविल कोर्ट का सदस्य हूं, बार एसोसिएशन सीतापुर का सदस्य हूं, संस्कार भारती का पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं, संस्कार भारती का सदस्य हूं, और परब्रह्म नारायण का भक्त हूं, वैष्णव हूं। ओम नमो नारायण।